अब मैं चाहता हूं ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। YouTube चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की। लेकिन अब मैं चाहता हूं दोस्तों ग्राउंड लेवल पे चेंज देखना। यूट्यूब पे मेरे 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं दोस्तों, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग। अगर हम साथ में एक्शन ले दोस्तों तो हमारे अंदर ताकत है खुद का हिलाने का। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। राहुल गांधी संभल जाना चाहते। रामगोपाल मिश्रा को बहराइच में मुसलमानों ने मार दिया, तब उनकी टी शर्ट संभवतः ड्राई क्लीन हो रही थी, सूखी नहीं। संभल में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और अमेरिकी गोलियां मिली। राहुल गांधी क्या यह देखना चाहते हैं कि इतनी तैयारी के बाद भी ये चूक कैसे गए? मारना पुलिस को था, मार डाला मुसलमानों को। क्या वो मदरसों में ट्रेनिंग की A+ रेटिंग छीनने जा रहे हैं? संभल की हिंसा और दंगे सुनियोजित थे, जिसे योगी की पुलिस ने सतर्कता के साथ नियंत्रित कर लिया। कभी पाइप से निकलते पानी को देखकर इनकी भावना भड़कती है, कभी इन्हें लग जाता है कि मस्जिद खोद देंगे। मेरा प्रश्न है कि मुसलमान CCTV क्यों तोड़ता है? भावनाएं भड़कती है तो मुसलमान मुंह पर रुमाल क्यों बांधाता है? भावनाओं के भड़कने की मात्रा घरों में रखे पत्थरों के समानुपाती क्यों होती है? क्योंकि वो जानते हैं कि वो चाहे 4 को मार भी दे संभल में, भले वो मुल्लों की जगह पुलिस के लोग होते जो संभवतः उनके वास्तविक टारगेट थे, तब भी कहीं रामगोपाल यादव, कहीं अखिलेश यादव, कहीं राहुल गांधी उन्हीं के बचाव में सड़कों पर निकल लेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। संभल यह बताता है कि यदि आप मुसलमान हो तो पत्थरबाजी, आगजनी आपका एकाधिकार है। सोशल मीडिया में आपको शहीद कहा जाएगा, पॉलिटिकल क्लास आपके नैरेटिव के लिए लश्कर लेकर के निकल लेगा, जाम लगा देगा और कोर्ट में बचाने आपको 22 वकील आ जाएंगे। न्यायिक व्यवस्था उन्हें बचा रही जो सार्वजनिक तौर पर मेरे जैसे लोगों का नाम मुसलमान कट्टरपंथियों के लिए छप्पा रहे हैं। जज पूछ रहे हैं कि इससे क्या हो गया? लोगों की IQ इतनी कम है क्या? यही बात आप कन्हैयालाल और उमेश कोल्हे के बेटों को पूछिए, जिनकी हत्या व्हाट्सएप स्टोरी लगाने पर कर दी गई थी, या यश, ब्रह्मजीत, मनोज, पंकज या शैलेश के माँ बाप से, जिन्हें दिसंबर के पहले 4 दिनों में मुसलमानों ने घेर कर मार डाला। या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयां भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, OPD भी फ्री है, IPD भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने ये 72,000 करोड़ रुपए के राफेल 26 जनवरी की परेड की नहीं खरीद देंगे। 2-4 चक्कर लगवाओ इनके, बांग्लादेश के ऊपर गए। Second, you have to reward people who produce. Meaning we have to move from a model of GDP to a model of how many jobs are being created. Now, if we constantly talk about GDP and we are not bothered about how many jobs are created, you're essentially punishing the producer. You require a change in the national mindset. GDP का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। फर्क नहीं पड़ता है GDP से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। एक छपरी कॉमेडियन है जिसका नाम है मुनव्वर, ये बिग बॉस में आया था और अब इस छपरी की एक फिल्म आ रही है, फर्स्ट कॉपी। पता नहीं कौन निर्माता है, लुक्खा अकल से पैदल, जिसने इसके साथ फिल्म बनाई है। और इस छपरी के साथ हीरोइन कौन है भाई साहब? जिसका डी सूजा हुआ है, क्रिस्टल डी सूजा। अब क्रिस्टल बेचारी का पहले से ही डी सूजा हुआ है, तो मुनव्वर के साथ फिल्म आने के बाद वो डी कितना सूज जाएगा ये तो आपको पता ही है। आप अंदाजा लगाइए उन लोगों के दिमाग का जो मुनव्वर जैसे छपरी के साथ फिल्म बना रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मुनव्वर छपरी एक बहुत बड़ा स्टार है, लोग अपने घर बार मकान दुकान बेचकर इसकी फिल्म को देखने जाएंगे। अरे भाई साहब, कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। अभी तक हम कहते थे भाई ये जो पराली है इसका समाधान नहीं है, और जब समाधान के नाम पे बात होती थी तो बड़ी बड़ी महंगी महंगी बातें करी जाती थी। ये घोल बड़ा सस्ता सा है, घोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला मिलू के 1000 रुपये एकड़ से भी कम पड़ता है, उसे भी काफी कम पड़ता है। दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। अब हमारी अपील है सभी सरकारों से कि कि अब हमें इसका समाधान मिल गया। जैसे दिल्ली सरकार अपने किसानों की मदद कर रही है,
ऐसे बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों की मदद करें। पंजाब किसान पंजाब के किसानों की मदद करे, हरियाणा किसान हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों की मदद करे, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद करे। अब हमें पराली जलाने की जरूरत नहीं है। किसान को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। इसके अगर कोई सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, हैप्पी सीडर और पैडी चॉपर जैसी मशीनें, उन मशीनों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है। 2 से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ किसान की जेब से लगता है। इसीलिए वो किसान जो आज अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा खेती से, वो पैसा कहां से लाएगा? मजबूरी में जलाता है। और सबसे ज्यादा नुकसान तो उस किसान का और उसके परिवारों का होता है, जिसको वो जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। मैं एक समाधान लाया हूं सर। अगर आज हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पंजाब के किसान को या और हरियाणा के किसान को भी 2,500 रुपए प्रति एकड़ देते हैं इस पराली से निजात पाने के लिए, तो पंजाब का एक भी किसान पराली नहीं जलाएगा। इसमें 2,000 रुपए भारत सरकार दे, 500 रुपए पंजाब सरकार देगी, और हम इस पराली की समस्या से एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पालेंगे। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। जुबैर पिछले कुछ दिनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के चक्कर काट रहा है और एक के बाद एक 2 बेंचों ने उसकी बेल याचिका पर सुनवाई से स्वयं को हटा लिया। आज तो हद हो गई कि बीच सुनवाई से 3 जजों की बेंच ने यह कह दिया ये केस किसी और को दे दिया जाए। कारण जानते हैं क्या? कारण है जुबैर की वकील जो अपने प्रभाव का प्रयोग कर यह जानते हुए कि इस बार योगी की पुलिस ने इतने सटीक साक्ष्य रखे हैं कि बेल मिलना कठिन है, जजों को केस से लगातार हटाकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती है, जहां वो स्वयं ही 2 बार तारीख आगे खिसकाने के पश्चात यह कह सके कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्याय मिलने में देरी हो रही। जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में दामाद वाला ट्रीटमेंट मिलता रहा है। नुपुर शर्मा तो याद ही होगी। पुलिस के अनुसार जुबैर ने एजेंसियों द्वारा डिलीट करवाए गए वीडियोस को, ट्वीट्स को पुनः पोस्ट किया। 3 से 5 अक्टूबर के बीच उसने 7 नए ट्वीट किए और 5 पुराने वीडियो, जिन्हें देखने वालों की कुल संख्या 19 लाख रही। यति जी का जो वीडियो उसने 4 अक्टूबर को डाला वह 29 सितंबर का था। 4 तारीख के 9 साढ़े 9 बजे तक किसी भी मुस्लिम ने दासना या यति जी पर कोई हमला नहीं किया था, जबकि बयान के 5 दिन बीत चुके थे। जुबैर ने 4 अक्टूबर को लगातार 6 ट्वीट किए, जिसे 11 लाख लोगों ने देखा और सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ लाठी डंडों के साथ यति जी की हत्या के नारे लगाते हुए दासना पहुंच गई। यही नहीं, देश के 5 राज्यों के 8 शहरों में हिंसक भीड़ें सड़क पर आ गई। इसकी वकील जानती है कि इस बार उसे केस के मेरिट पर बेल नहीं मिलेगा, अतः इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए योजना बनाई जा रही है, वरना 3 में से तीनों जज बीच सुनवाई से कैसे हट जाते हैं? लूज मोशन हो गया, हत्या का डर था, या प्रभावशाली वकील की पहुंच और इशारे? आप ही तय कीजिए। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूँ, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूँ, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूँ, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा स्ट्राइक एंड करना है। एज एलओपी देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। मेरा बाप ने ऐसा नाम रखा कि ये 12 लिंग में से एक लिंग वो मल्लिकार्जुन। इनके बाप भी एक पवित्र लिंग थे, ये भी एक पवित्र लिंग है, और ये लिंग प्रियंका गांधी के और सोनिया गांधी के बहुत काम आ रहे हैं। धनुका जैसी शकल के धनुका पतराना, कांग्रेस के पालतू कुत्ते, तुम्हारी कोई औकात है, कोई बेसात है? किसे लग्गू खुद को ज्योतिर्लिंग बताते हो? अकल तो ठिकाने है तुम्हारी। बुद्धि मर गई है मुसलमानों। एक विरोध में आवाज तो उठा दो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इस बत्ती को जगाओ। कुरान से बड़ा तुम्हारे लिए पार्टी नहीं हो सकती। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का विरोध पूरा मुस्लिम समाज ने किया, साथ इस्लाम के ठेकेदार और मुस्लिम वोट पाने वाले नेताओं ने भी किया, और बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाल दिया। आज वो गायब है, पता नहीं कहां है। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने 2016 में पंजाब के मलेरकोटला में कुरान का अपमान किया था, और आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को 2 साल की सजा सुनाई है कुरान के अपमान करने पर। लेकिन केजरीवाल जी ने अभी तक नरेश यादव को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, और जितने भी इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनके मुंह से विरोध के एक सुर नहीं निकल रहे हैं। आवाज बुलंद नहीं हो पा रही है कि केजरीवाल जी नरेश यादव को पार्टी से निकालो, इसने इस्लाम का अपमान किया है। इसको बोलते हैं दोगलापन। मतलब आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का वोट मिलता है और बीजेपी के विरोध में है, तो उसको अधिकार मिल गया जी धर्म का अपमान करो, नेता को पार्टी से मत निकालो, फिर भी हम आपको वोट देंगे।